Hello everyone. Today we will solve from question number 15 of exercise 4B क्लास 9th में। और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर्स बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है चैप्टर 1 से लेकर अब तक उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन 15 है द सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड। है ना, उनके स्क्वायर का सम फाइंड करना है, सेकंड में उनके क्यूब का सम फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। अब यहाँ क्या है, दो नंबर हैं उनका सम दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम नंबर को एज्यूम कर दे रहे हैं। लेट नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ देयर नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, कहने का मतलब x प्लस वाई ये दे रखा है। और कितना देखा था, सम ऑफ टू नंबर इज 9, तो ये 9 दे रखा है। एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई, और ये एक्स वाई की वैल्यू रखी है, वो रखी है 20। तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होती है, सीधा बी नो डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, है ना, वैल्यू पुट कर दो। द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज 9, तो 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ x वाई इज 20। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 माइनस 40। 81 में से 40 सेपरेट करेंगे तो क्या बचा, 41। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41। इसको मैंने एक अलग इक्वेशन डाल दी क्योंकि ये यूज हो सकता है आगे। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करनी है। कैसे होगा बताते हैं वो भी। तो सेकंड पार्ट में हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से एक्स प्लस वाई सम दे रखा था, सम ऑफ नंबर इज 9 थे, 9 आ गया। और ये हमने अभी निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 41 माइनस प्रोडक्ट कितना दे रखा था, एक्स वाई 20। तो कितना हो गया, 9 इंटू कितना हुआ, ये 21 हुआ, 21। 9 का मल्टीपल कर दो, 9 बन जाए 9, 9 2 जा 18, यानी कि 189। हाँ यहाँ लिख सकते हो, उसमें लिखना भूल गया था, नीचे लैंग्वेज लिख सकते हो, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41 और यहाँ क्या है 190 की, तो ये लिख सकते थे सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि नंबर के क्यूब्स का सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 189। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है टू पॉजिटिव नंबर x एंड y आर सच दैट x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x की वैल्यू y से बड़ी है। इफ द डिफरेंस, ये ग्रेटर लेस देन कहाँ जरूरत पड़ेगी, डिफरेंस में। डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना चाहिए। अगर हमारा सम की जगह अगर डिफरेंस दिया होता ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो मैं भी यहाँ पर शो करता कि x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x, जो भी आप बड़ा मानो, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस का मतलब हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। हाँ, तो डिफरेंस क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि x इंटू वाई इज 24। तो फाइंड फर्स्ट पार्ट सम ऑफ दीज नंबर, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर हमने क्या करता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सम ऑफ देयर क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी फाइंड करना है। तो ईजी है, कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई ऑलरेडी दे रखा है और ये भी दे रखा है एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है। तो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। डिफरेंस यानी कि एक्स माइनस वाई दे रखा है,
डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज 5, ये तो 5 दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट, एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का मतलब x इंटू वाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ये भी दे रखा है हमें, और इक्वल दे रखा है 24 के। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है सम ऑफ द नंबर यानी कि x प्लस वाई फाइंड करनी है। तो हमें एक आइडेंटिटी मालूम होती है कि x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ये आइडेंटिटी सब आपको जरूर याद होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो ये मामला गड़बड़ हो जाने वाला है ना। तो सॉरी, ये मैंने कुछ गलत लिखा है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, तो ये प्लस नहीं 4 आएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। वैल्यू पुट कर दें, x माइनस वाई की वैल्यू 5 है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 है, अगर नहीं हम ओरल बोल रहा हूँ सही जगह 4 है, ये इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या 24, तो इंटू 24, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 96, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9, तो इसको ऐड करें कितना आ गया 121 हो गया, 9 6 11 क्या सॉरी 5 6 11 9 2 11 121। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें चाहिए सम, तो सम के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो साइन आते हैं प्लस माइनस, और 121 का इसका रूट होता है 11। अब कहोगे सर आपने प्लस माइनस बताया, लिखा प्लस है, क्यों लिखा है बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, टू पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का सम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप ऐसे देख सकते हो, एक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं आप x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 11, फिर लिख दोगे माइनस 11 इज नॉट पॉसिबल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए नेगेटिव का तो आंसर आएगा ही नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको भी कुछ इक्वेशन डाल देते हैं, ये मैंने थर्ड डाल दी क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट में यूज हो सकती है। क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब, सेकंड पार्ट्स में हमें क्या निकालना है, उनका डिफरेंस का क्यूब निकालना है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है इसलिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इस स्टेप को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सीधे से फॉर्मूला लगा दो, वो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, या इसी में एक एक्स वाई ऐड कर दो, एक एक्स वाई माइनस कर दो, वो कैसे भी कर दो उससे कोई फर्क नहीं है। मैं ऐड माइनस करके करता हूँ, कैसे, इसमें एक्स वाई प्लस करा तो प्लस का एक्स वाई तो है, एक एक्स वाई और करें एक्स वाई 2xy हो गई, बात समझ में आ गई, और एक एक्स वाई को माइनस कर दिया, या दूसरे शब्द में बोलें तो इस एक्स वाई को हमने लिख लिया 2xy माइनस एक्स वाई। इससे क्या फायदा होगा, ये पूरी मिलकर ये तीनों टर्म मिलकर एक आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बन गई, लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा। ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट बड़ा बेकार बनाया मैंने, है ना और माइनस एक्स वाई, करली ब्रैकेट तो बना लेता हूँ लेकिन ये खराब बना दिया था। ओके, अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हमें क्या पुट करनी है, x माइनस वाई और एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। x माइनस वाई किसके इक्वल है, 5 के, और एक्स वाई 24, तो पुट कर दें, चलिए करते हैं 5 इन करली ब्रैकेट x प्लस वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं थर्ड इक्वेशन में, कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वो हमें दे रखी सेकंड इक्वेशन में 24, लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तब ये कितना हो जाएगा 5, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 24, 5 इंटू 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 7 ही बचेगा, और 11 में से 2 क्या 9, 5 का मल्टीपल कर देते हैं, 5 7 जा 35, हाँ कैरी 3, 5 9 जा 45 और 3 48, तो सेकंड रिजल्ट ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल 485। क्लियर। इसको भी मैंने डाल दिया, जरूरत पड़ेगी तो, मैंने कहीं लिखा तो है नहीं, डाल तो जरूरत ही है, और जरूर बता दिया ना, यहाँ लिखना चाहिए कायदे से, ये कहाँ से आई एक्स माइनस वाई कहाँ से आई, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ये ब्रैकेट में जो सवाल है, ये वैल्यू किस किस सही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर।
अब लास्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगी बताते हैं। तो थर्ड पार्ट करते हैं आप, सम ऑफ देयर क्यूब्स यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, ओ सॉरी, मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कैमरे के सामने था नहीं, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, अब क्या करें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन से थी 11, है ना, तो थर्ड इक्वेशन से 11 हो गई। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड करी थी थर्ड इक्वेशन में, वहीं से आई थी एक्स प्लस वाई, चलो छोड़ो ऐसे नहीं, तो बता दूंगा क्या करेंगे अभी। तो ये तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई थर्ड इक्वेशन से, है ना, जो फर्स्ट रेल था सम ऑफ नंबर्स निकालना था वहाँ से आ गया, तो फर्स्ट में अभी मैं लिख दूंगा। अब इसको हम क्या करें, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, ये x माइनस वाई दे रखा है तो माइनस 2xy कर देते हैं, माइनस 2xy प्लस xy, ये दोनों से हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू मालूम है, इससे भी आता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमने क्या करा समझ में आ गया, एक xy सब्ट्रैक्ट करा और एक xy प्लस कर दिया, वही रहा, ये पूरा मिलकर हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस xy ये। तो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस दे रखा था इसका 5 इक्वेशन फर्स्ट से, तो 1 और ये हो गया 5 का स्क्वायर, और प्रोडक्ट दे रखा है हमें 24, तो ये हो गया 11, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 24, तो 11 इंटू 49 मल्टीपल कर दें, आंसर आ जाएगा 11 9 जा 99, कैरी बचा कितना 9, 11 4 जा 44 और 9 हो गया 53, तो ये आ गया 539। क्या, तो सम ऑफ देयर क्यूब्स विल बी 539। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 17 है, इफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए, एक्स वाई इज इक्वल बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। कैसे होगा बताते हैं। तो हमें गिवन है, पहली इक्वेशन डाल दे रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए, इक्वेशन फर्स्ट, और दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू बी, इसे डाल दे, ये दे रखा है। फाइंड करना है 2x प्लस वाई, क्या फाइंड करना है, 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कैसे होगी बताते हैं। तो लिखो, वी नो डैट, नीचे लिखो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x इंटू बी की वैल्यू है 5, ठीक है। एक स्टेप और मैं इसी तरह ले रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy, यहाँ से कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गया। इक्वेशन फर्स्ट से 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है a प्लस 4 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है b, ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ लिखना चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कितना हो गया 4ab, ये हो गया 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए वैल्यू 2x प्लस वाई, सो 2x प्लस वाई क्या होगा बताया था, जब स्क्वायर रूट इतने प्लस माइनस आता है, और ये अंडर रूट 4ab, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया प्लस माइनस 4a, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ गड़बड़ कर दिया भाई, कैसे, ये प्लस है एंड 2, मुझे भी नहीं कहा ये तो गड़बड़ है, देखो ये प्लस का साइन है ना, तो कुछ गड़बड़ करा है, a प्लस 4b होगा भाई, a प्लस 4b इंटू नहीं है प्लस है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे काटना पड़ेगा, गलत तो गलत है, चाहे हमने करा है तो इससे क्या मतलब, गलत तो गलत ही है, a प्लस 4b, तो प्लस माइनस a प्लस 4b, क्या कटिंग हो जाए तो भाई हम बच्चों से कहते हैं कटिंग करा करो, खुद ही कटिंग कर दें, प्लस माइनस अंडर रूट
a+4, ये तो ठीक रहा, निगाह चली गई, नहीं कमेंट आते सर आपने गलत कर दिया, क्योंकि प्लस है ना, तो यहाँ तभी सही था, लेकिन यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, ये प्लस का साइन था, मैंने सबका इंटू कर दिया कि प्लस ही रहेगा a+4b, तो प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं हम, और अंडर रूट a+4b, तो ये इसका आंसर हुआ। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 4b आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।